स्वागत है आपका पीटीसी न्यूज में। मैं असमन कश्यप आपके साथ और वक्त हो चला है हरियाणा बुलेटिन का। आपको रूबरू करवाएंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से, लेकिन पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भाजपा को घेरा, बोले पोर्टलों में गड़बड़ झाला, पोर्टल जनहित में होने चाहिए, इस बार चुनाव में भाजपा का सफाया तय। युवा किसान नेता नवदीप जलबेड़ा के समर्थन में उतरे अनुराग ढांडा, बोले युवा किसान नेता नवदीप को जानबूझकर टारगेट किया जा रहा। यमुनानगर में बाढ़ राहत से जुड़े करीब 61 काम जारी, 7 जुलाई थी काम को पूरा करने की डेडलाइन, सवालों के घेरे में काम की गुणवत्ता। किसान नेता नवदीप जलबेड़ा की रिहाई की मांग, नवदीप जलबेड़ा की रिहाई के लिए किसानों का बड़ा फैसला, 17-18 जुलाई को होगा अंबाला एसपी ऑफिस का घेराव। महज 20 मिनट की बरसात बनी लोगों के लिए आफत, गलियों और घरों में भरा पानी, प्रशासन के जल निकासी के तमाम दावे हुए फेल। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मैं पोर्टल के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन पोर्टल जनहित में होना चाहिए। आगे कहा कि हर काम को पोर्टल के भरोसे छोड़ने वाली भाजपा चुनाव में वोट भी पोर्टल से मांग ले। भाजपा को अपनी असलियत नजर आ जाएगी। आगे कहा कि इस बार चुनाव में भाजपा का सफाया तय है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनने पर हरियाणा को फिर से देश का सबसे विकसित और सुरक्षित राज्य बनाया जाएगा। ये जो कौशल रोजगार निगम लगा रखा है ना इन्होंने, ये भ्रष्टाचार का अड्डा है। ठेकेदारी पे नौकरी दे रहे हैं। हमने ठेका सिस्टम बंद करा, ये सरकार ठेका बन रही है। मतलब 1 साल के लिए लेंगे नौकरी पे, 2 महीने की तनख्वाह पहले रिश्वत में ले लेते हैं। ये मैं नहीं कह रहा एमडी पकड़ा गया वहाँ का, आम आदमी कह रहा है। जिस तरह प्रॉपर्टी आईडी में भ्रष्टाचार में फैला है, ये तो भ्रष्टाचार की जननी है ये सरकार। कांग्रेस सरकार आपकी ये सारी बंद होगी। कौन सी फैमिली आईडी को लेकर लोग ऐसा है, आईडी को लेकर पोर्टल जो है, मैं कोई पोर्टल के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन पोर्टल वही इस्तेमाल होगा जो जनहित में होगा। जैसे हमने किया था डिजिटाइजेशन, बिजली के बिल भरने का रिलीफ हो, प्रॉपर्टी आईडी का, ये सब जो है लोगों प्रेशर। अब कह रहे हैं हम उसको ठीक करेंगे, वो करेंगे। अरे लोग लूट लिए, भ्रष्टाचार मतलब हाय तवा होली, अब क्या ठीक करेंगे ये? तो जो भी पोर्टल होंगे उनको, इनका तो काम ही था, कोई समस्या विधानसभा में उठाते तो मुख्यमंत्री उठ के कहते पोर्टल बना रहे हैं। भाई पोर्टल बना रहे हो तो पोर्टल पे वोट मांग लो। लोग कह देंगे अब जब जाएंगे ना ये, तो लोग कह देंगे हम पोर्टल बना रहे हैं। भाई जो इस सरकार की विफलताएं, जो बेरोजगारी, जो प्रदेश जो है प्रति व्यक्ति है, प्रति व्यक्ति निवेश में नंबर 1 था, आज बेरोजगारी में नंबर 1 है, महंगाई में है। और ये मेरा नहीं है, केंद्र सरकार का है। हरियाणा असुरक्षित प्रदेश है, कानून व्यवस्था चरमरा गई है। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा ने प्रेस वार्ता कर भाजपा सरकार द्वारा शंभू बॉर्डर को बंद रखने और युवा किसान नेता नवदीप को झूठे केस लगाकर गिरफ्तार करने के मुद्दे पर भाजपा सरकार को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि जानबूझकर जो किसान दिल्ली जा रहे थे उनको रोका गया था, उनके रास्ते को न केवल बाधित किया गया बल्कि भाजपा सरकार ने किसानों पर आंसू गैस के गोले दागे, लाठियां भी बरसाई। सुनिए क्या कुछ कहा। पिछले 5 महीने से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने व्यापारियों, किसानों और आम जन के खिलाफ साजिश करके शंभू बॉर्डर को बंद किया हुआ है। पुलिस की तरफ से जानबूझ के साजिश करके इस पूरे बॉर्डर को बंद किया गया है, और जिसकी वजह से पूरे हरियाणा प्रदेश के लोग परेशान हो रहे हैं। किसान सड़क पर बैठने को मजबूर है क्योंकि वो शांतिपूर्ण तरीके से दिल्ली जाना चाहते हैं। व्यापारियों को व्यापार का नुकसान हो रहा है। एनएच को, नेशनल हाईवे को करोड़ों रुपए का नुकसान हो चुका है। आम लोगों की आवाजाही बाधित है। ये एक साजिश है किसानों को व्यापारी वर्ग से लड़ाने की, एक प्रदेश को दूसरे प्रदेश से लड़ाने की। इस साजिश को आम आदमी पार्टी बेनकाब करेगी, जन जागरूकता अभियान चलाएगी, लोगों को ये बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी साजिश करके लोगों को आपस में लड़ाने का प्रयास कर रही है। आज ये बैरिकेड हटा लें भारतीय जनता पार्टी की सरकार और हरियाणा पुलिस, उसके बाद भी अगर किसान सड़क पर बैठते हैं तो उनको दोषी कह सकते हैं। लेकिन किसान शांतिपूर्ण तरीके से सिर्फ दिल्ली जाना चाहते हैं। उनको शांतिपूर्ण आंदोलन के लिए
फर्जी केस बना के 3 महीने से ज़्यादा समय हो गया नवदीप जी को और बाकी किसान नेताओं को जेल के अंदर डाला गया है। हमारी मांग है कि इन सभी किसान नेताओं को तुरंत प्रभाव से रिहा किया जाना चाहिए, किसान नेताओं के खिलाफ मुकदमे वापस लिए जाने चाहिए और शंभू बॉर्डर को तुरंत प्रभाव से खोला जाना चाहिए। हरियाणा के यमुनानगर में बाढ़ राहत से जुड़े करीब 61 काम जारी है, लेकिन ये काम अभी तक पूरे नहीं हुए हैं, जबकि 7 जुलाई काम की डेडलाइन थी। एक तरफ काम अधूरे हैं तो दूसरी तरफ काम की गुणवत्ता सवालों के घेरे में है। एंटी करप्शन सोसाइटी के प्रदेशाध्यक्ष एडवोकेट वरयाम सिंह ने कई सवाल उठाए हैं, जिस पर डीसी कैप्टन मनोज कुमार ने जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि यमुनानगर जिले में बाढ़ राहत से जुड़े करोड़ों की लागत से 61 काम हो रहे हैं। यमुना नदी के अलावा बोली नदी, पथराला और सोम नदी के तटबंधों की भी मरम्मत हो रही है। हम इस समय खड़े हैं गुंथला के घाट पर, जहां आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरह से बाढ़ बचाव का जो कार्य है अभी पत्थर आया है और उधर से बरसाती मौसम भी आने वाला है। देखिएगा, प्रशासन जानबूझ करके इस बाढ़ प्रभावित कार्य को बरसाती सीजन के शुरुआती दौर में शुरू कराता है ताकि किसी प्रकार का कोई इसकी गुणवत्ता, कसौटी और इसके मापदंड की जांच ना हो सके, क्योंकि जैसे ही काम शुरू होगा बरसातें शुरू हो जाएंगी, पहाड़ों से बरसाती पानी आएगा और अनन फनन में फिर सारा काम बाढ़ बचाओ कार्यों को दिखाते हुए इसको अनन फनन में कर दिया जाएगा। और करोड़ों रुपए का ये खेल है जो हर वर्ष खेला जाता है और बड़े लेवल से खेला जाता है, लेकिन इसकी आज तक कोई जांच नहीं हुई। मैं आपके माध्यम से हरियाणा सरकार से मांग करता हूं कि पिछले 20 वर्ष में जितना बाढ़ बचाव कार्य किया गया है उसकी जांच की जाए, क्योंकि इतना पैसा 20 वर्ष में लगाया है। अगर इस पैसे को नियम और कायदे से लगाते तो हरियाणा के हथनी कुंड से लेकर के और दिल्ली तक के तटबंध पक्के हो जाने थे, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी इस तरह की पॉलिसी को सामने नहीं लाते, क्योंकि उनकी अपनी कहीं ना कहीं जो दुकानदारी है वो बंद होती दिखती है और जो जानबूझ करके हरियाणा सरकार के करोड़ों रुपए का जो नुकसान है वो हर वर्ष कराया जाता है, क्योंकि इस पॉलिसी को नियमित पॉलिसी भी बनाया जा सकता है, जबकि ये अस्थायी बाढ़ प्रभाव कार्य के नाम से कार्य किया जाता है। मैं आपके माध्यम से हरियाणा सरकार से मांग करता हूं कि इस अस्थायी बाढ़ बचाव कार्य को ना करके स्थायी बाढ़ बचाव कार्य किए जाए। 62 काम ऐसे चल रहे हैं हमारे पास शॉर्ट टर्म के इरिगेशन डिपार्टमेंट के, जिसमें कोई तटबंधों का निर्माण है, कोई स्टड्स लगाने हैं, कोई दीवारें बनानी हैं, कोई पत्थर डालने हैं, कोई क्रीक बनानी है, इस टाइप से। तो उसमें से ये जो इधर जो आपकी रादौर वाली साइड में, हाँ, ये वाले इलाके में कुछ थोड़ा सा काम पेंडिंग है। एक बेलगढ़ वाला काम पेंडिंग है। बेलगढ़ वाला हमें मालूम था कि पेंडिंग रहेगा, क्योंकि वो स्टार्ट भी लेट हुआ था और कोई टेंडर्स आ नहीं रहे थे उसके लिए। और उसके बाद चूंकि अवैध खनन वाली चीज़ें काफ़ी चलती थी तो उस पर सख्ती के चलते जो ठीक से काम नहीं कर रहे थे वो कुछ लोग बंद करके चले गए, कुछ भाग गए, कुछ गिरफ्तार हो गए, कुछ को हमने बंद करवाया जिन्होंने झूठे ई रवाना वगैरह काट रखे थे, तो उस वजह से उनको कोई रॉ मटेरियल की भी थोड़ी सी समस्या आई थी। तो भारतीय किसान यूनियन शहीद भगत सिंह यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमरजीत मोहड़ी ने कुरुक्षेत्र में किसानों की बैठक ली और बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि अगर वाटर कैनन के नाम से विख्यात युवा किसान नवदीप जलबेड़ा को नहीं छोड़ा गया तो 17 और 18 जुलाई को अंबाला के एसपी ऑफिस का घेराव किया जाएगा। ये घेराव 17-18 जुलाई 2 दिन का घेराव रहेगा। तो वहीं उन्होंने कहा कि भारतीय किसान यूनियन शहीद भगत सिंह हरियाणा में विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेगी। मीटिंग के अंदर उपस्थित हमारे बलविंदर सिंह जी बाजवा, संजीव जी और पूरे साथी जय सिंह जी जलवेड़ा, बीके शहीद भगत सिंह की मीटिंग हुई है और 17 तारीख को नवदीप जलवेड़ा की रिहाई के लिए एक प्रदर्शन रखा गया है। किसान मजदूर मोर्चा, एसकेएम नॉन पॉलिटिकल दोनों मोर्चों की तरफ से, क्योंकि सरकार ने काफ़ी तशद्दुद नौजवानों के ऊपर किया, जहां अनीस खटकड़ को जेल के अंदर 31 दिन तक किसी को मिलने नहीं दिया गया और गुरकीरत के अनीस की तो बेल हो गई, लेकिन नवदीप की बेल भी उन्होंने रोक दी। इस संदर्भ में फैसला लिया गया है कि 17 तारीख को 2 दिन का एसपी घेराव अम्बाड़ा में रखा गया है। अगर सरकार 17-18 को कोई फैसला नहीं लेती या उनकी रिहाई या रिलीज नहीं करती तो 18 तारीख को फिर शाम को 5 बजे फैसला लिया जाएगा। उसको आगे बढ़ाना है या और किसी का घेराव करना है वो वहां पर मौके पर फैसला लिया जाएगा। उस संदर्भ में आज मीटिंग ली गई है और सभी साथियों की ड्यूटियां लगाई गई हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में किसानों को लामबंद किया जाए। जो धक्काशाही सरकार हमारे साथ कर रही है, जैसे नवदीप के साथ टॉर्चर किया गया, उनकी जैसे टांगों के ऊपर लकड़ी से ऊपर 4-5 पुलिस वालों ने चढ़कर बेलना बोलते हैं उसको चलाया गया, पानी के अंदर डुबोया गया,
तशद्दुद किया गया है, उन सभी बातों को अपने पब्लिक तक लेकर जाएं। देखिए, पिछले लंबे समय से पड़ रही गर्मी से निजात के लिए लोग बरसात का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन बहादुरगढ़ में महज 20 मिनट हुई बरसात लोगों को परेशानी का सबब बन गई है। 20 मिनट हुई बरसात के चलते बहादुरगढ़ शहर की कई मुख्य सड़कों और कॉलोनियों की गलियों और घरों में जो है वो पानी भर चुका है। प्रशासन जल निकासी के दावे यहाँ कर तो रहा है, लेकिन जो ये दावे हैं वो पूरी तरह से फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। मानसून से पहले बरसाती नालों की सफाई का दावा प्रशासन द्वारा किया गया था, लेकिन मानसून से पहले आई महज 20 मिनट की बरसात ने इन दावों की पोल जो है वो खोल कर रख दी है। सर, ये पानी की समस्या है। बारिश आते ही हमारे यहाँ पर पानी भर जाता है और अधिक लेवल में पानी भर जाता है सर, जिससे घरों के अंदर पानी घुस जाता है और इसका सरकार द्वारा, प्रशासन द्वारा कोई भी समाधान नहीं किया गया है सर हमारे लिए। क्या मांग करते हो? कहीं शिकायतें की है? सर, काफ़ी बार शिकायतें की हैं पर हमारी कोई सुनवाई नहीं होती सर। क्या कहते हैं? सर कहते हैं कि हमने इतना काम करवा दिया, आपके सामने जो भी काम करा आपने देखा है, देख सकते हो आप। हमारे यहाँ पर इस टाइम 3.5 फुट पानी खड़ा बाग वाले मोहल्ले के अंदर, पूरे मकानों के अंदर फुल पानी है। कोई भी बच्चा बाहर से अंदर तक नहीं निकाला, कोई ऊंची जगह पे खड़ा कर रखा, कोई नीचे है। उनका सामान ढोने पे आधा मोहल्ला तो सामान काटने पे लग रहा। अभी तक उसका कोई सुविधा नहीं है, ना कि प्रशासन सुन रहा कि पानी निकालने की कोशिश करे, कुछ भी अभी तक भी कोई वो नहीं है। 20 मिनट की, ओनली 20 मिनट की बरसात के पर ये हाल हो रहा है बहादुरगढ़ का, और बाग वाले मोहल्ले का खासतर है। बाजार का पीछे का कोई भी गाड़ी ट्रैफिक नहीं चल रहा। देखिए, 20 मिनट की बारिश हुई है और 20 मिनट की बारिश में पिछले 7 साल का जितना भी काम हुआ था वो जनता के सामने है। घुटनों से ऊपर पानी भर गया है, चाहे वो करोड़ों रुपए अमृत योजना के नाम पे लूटा गया हो, या 2 साल से हम एक चीज़ सुनते आ रहे हैं कि दिव्य नगरी बन रही है। अगर ऐसी दिव्य नगरी हमें मिलनी थी तो हम सरकार से आग्रह करते हैं कि भाई हमें हमारा पुराना बहादुरगढ़ दे दीजिए। किसी भी शहर के किसी भी कोने में पानी निकलने की कोई समाधान नहीं है, चाहे वो हमारा बागवाला मोहल्ला हो, चाहे सैनीपुरा हो, चाहे पुराना बाजार हो, या और लाइन पार का एरिया हो। केवल और केवल घुटनों से ऊपर पानी भरा मिलेगा आपको, निकासी का कोई स्थान नहीं है। जितनी बार हम प्रशासन से, अधिकारियों से मांग करते हैं, करोड़ों रुपए लगा दिया जी, करोड़ों रुपए लगा दिया जी, वो करोड़ों रुपए लग कहाँ रहे हैं? वो करोड़ों रुपए आम जन ने अपने टैक्स से, अपनी मेहनत की कमाई से पैसा दे रखा है सरकार को काम करने के लिए। अगर काम नहीं कर सकते तो सरकार लिख के दे दे भी हम नहीं करना चाहते काम, आम जन को एक संतुष्टि हो जाए। झूठे लुभावने वादे देकर सत्ता में आने के बाद अगर यही काम करना था तो हम उनसे आग्रह करते हैं भाई सीट छोड़ दो। जेजेपी कार्यकर्ता सम्मेलन में फरीदाबाद पहुंचे जेजेपी सुप्रीमो डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ने भाजपा और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर कहा कि उन्हें अपनी टिकट के लिए भी सोनिया गांधी और राहुल गांधी के सामने गिड़गिड़ाना पड़ेगा। तो इसी तरह उन्होंने भाजपा पर भी हमला बोलते हुए कहा कि 75 पार का नारा दिया लेकिन 40 सिमट कर रह गई, और अब की बार 400 पार और मोदी की गारंटी की बात कही लेकिन 240 तक ही सिमट कर रह गई भाजपा। प्रजातंत्र में ये काम जनता का है, फैसला उन्होंने लेना है। हमारा काम है पार्टी की नीति, प्रोग्राम, कार्यक्रम लोगों के बीच में लेकर के जाएं, सरकार की बेकायदियों को लोगों के बीच में बताएं, दूसरे राजनीतिक विरोधी जो कर्म कर रहे हैं उनसे लोगों को अवगत कराने का काम कर रहे हैं। हम उस काम में लगे हुए हैं। आज आपने जो मायूस कार्यकर्ता उनमें एक ऊर्जा भरने का काम किया है, क्या कहेंगे इसका बारे में? मैंने कहा ना कि हमारा काम तो अपनी पार्टी के नीति, कार्यक्रम और प्रोग्राम जन जन तक पहुंचाना है। फैसला प्रजातंत्र में जनता करती है। थोड़े समय पहले कुछ लोग कहते थे 75 पार रह गए, 40 पे गए, यमुना पार। कुछ लोग पहले छाती पे हाथ मार मार के कहते थे ये मोदी की गारंटी है 400 पार। वो 400 पार वाले गए 240 से भी नीचे। कल परसों भूपेंद्र हुड्डा का बयान पढ़ रहा था अखबार में कि हम 60 सीटें लेकर के चुनाव जीतेंगे। किस हैसियत से वो कहते हैं, मेरी समझ से दूर की बात। उनको तो अपनी टिकट का भरोसा भी नहीं। वो टिकट भी उनको पार्टी हाईकमान से मांग करके लानी है। कहीं सोनिया गांधी जी के आगे गिड़गिड़ाना पड़ेगा, कहीं राहुल गांधी जी के आगे हाथ जोड़ने पड़ेंगे, कहीं प्रियंका जी की चुन्नी उठानी पड़ेगी और कहीं वेणुगोपाल के चप्पल उठाने पड़ेंगे। नथौर गांव के किसान जो है वो जिला उपायुक्त कार्यालय पहुंचे। गांव में जल भराव की समस्या के समाधान की मांग को लेकर ग्रामवासी यहां पहुंचे।
किसानों ने ये कहा कि ज्यादा बारिश के चलते गांव जलमग्न हो चुका है। अतिरिक्त उपायुक्त विवेक भारती को ग्रामीणों ने ज्ञापन भी सौंपा। गांव के खेतों में भी कई फुट पानी रुका हुआ है। किसानों ने चेतावनी दी कि समस्या का समाधान नहीं हुआ तो पूरा गांव जो है वो धरना देगा। ये गांव नथोर से सभी किसान आए हुए हैं। 6 और 7 की रात को 1:30-2 बजे है जो बादल फटा वहाँ पे, जिससे हज़ारों एकड़ जो है फसल बर्बाद होगी, जिसमें धान भी था, ग्वार है, नरमा है और ढाणियों में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। सूखे चारे का भी नुकसान हुआ है, जो कुप वगैरह हम जैसे बांधते हो, आप जानते ही हो उसको, जो सूखा चारा होता है उसको भी नुकसान हुआ है। मैं ये कह सकता हूँ कि पूरा गांव भी, आधा गांव जो है वो जलमग्न हो रहा है। जोहड़ से निकल के पानी जो है घरों में घुस गया। बहुत बुरी हालत है और इन्होंने आज डीसी साहब से मिलने का समय था, अगर वो नहीं मिल पाए तो डीसी साहब को आज हमने अपनी एप्लीकेशन सौंपी है और उन्होंने उनको अपने अधिकारियों को बुला के हमें आश्वस्त किया है कि आज ही आपकी जो है ना कार्रवाई डाल दी जाएगी। नथोर वासी सारे के सारे यहाँ आए और मैं भी उनके साथ आया। नथोर गांव में जिस प्रकार से बादल फटा, यानी एक प्राकृतिक आपदा मान के चलो, सरकार जैसे कहती है प्राकृतिक आपदा को पहल होती है सरकार के, जो भी कोई भी सरकार का एस्टिमेट होता है उसमें बजट में पहले पोत ये रखा जाता है कि जहाँ भी कहीं भी प्राकृतिक आपदा आएगी हमारा ये बजट वहाँ काम करेगा, ये पैसा वहाँ काम करेगा। और प्राकृतिक आपदा क्या होती है, कहीं तूफान आ गया, कहीं सूखा पड़ गया कुछ क्षेत्र में, और उसी प्रकार बादल फट गया, तो ये बादल फट गया या नदी टूट गई, ये प्राकृतिक आपदाएं होती है। प्राकृतिक आपदा ही एकदम से बादल फटा 6 और 7 को, इतनी भयंकर बरसात हुई, 7-8 फुट तक पानी हो गया और 7-8, और उस पानी की वजह से वहाँ गाँव में पूरी बर्बादी है और खेतों की ढाणियाँ बिल्कुल जैसे दीवारें गिर गई, मकान बैठ रहे हैं क्योंकि ज़्यादा पानी होने से पानी ढाणियों के अंदर घुस गया। तो ये थी अब तक की खास खबरों की ज्यादा अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए पीटीसी न्यूज के साथ।